जी, मैं सजाद हुसैन शाह आपको अपने चैनल दुबई ड्राइवर 512 में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे कि जो लोग ट्रांसपोर्ट वीज़े पे आना चाह रहे हैं और आ नहीं पा रहे, तो इसके लिए मुतबादल ऑप्शन क्या हैं। कुछ बातें आपके सामने रखेंगे, आप खुद एनालिसिस कीजिएगा, फिर उसके बाद आप जो भी फैसला करना चाहें कर सकते हैं। वीडियो का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जिसने तमाम इंसानों को खूबसूरत शक्ल शुबात दी। दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। जी, जिस तरह आपके इल्म में है कि वीज़े को इन्होंने दो कैटेगरी में तकसीम कर दिया, स्किल्ड अनस्किल्ड। और अनस्किल्ड कैटेगरी में जो है वो लेबर भी आती है, उसमें मैट्रिक कम से कम उसकी एजुकेशन कर दी है। उसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन इन्होंने ये लगा दिया कि जो भी कंपनी हैं उसमें एक कोटा सिस्टम लगा दिया है कि आप इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेश, ये 3 कंट्री के लोग हैं, इसको आप एक कैटेगरी में रखें। आप 70 से 80% इन लोगों को ऐड करें और जो 20% है वो आप मुख्तलिफ दूसरी कंट्रीज़ के लोग लाइक नाइजीरिया, सूडान, फिलिपाइन, नेपाल, इस तरह के जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, ताकि सब कंट्रीज़ को जो है वो लेबर कैटेगरी में भी बासानी मौके मिले। होता इस तरह था कि कोई भी अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी है किसी पाकिस्तानी की है तो उसमें तकरीबन आलमोस्ट सारे ही पाकिस्तानी ही ड्राइवर मौजूद होते थे। अगर उसका एक वीज़ा कैपेसिटी 100 है तो 100 के 100 ही पाकिस्तानी होंगे। इसी तरह अगर इंडियन है, कोई सिख कम्युनिटी से है, तो वो सारे के सारे जो हैं वो वही पंजाबी या इंडियन लोग होंगे। तो उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दिया कि आप जो है वो मुख्तलिफ कंट्री के जो है वो मिक्स रखें, ताकि सबको एक मौके जो हैं अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहे हर फील्ड में, चाहे वो बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी भी है। अगर अब जो लोग ट्रांसपोर्ट का वीज़ा लेना चाहते हैं और कोई ऐसी नई ट्रांसपोर्ट कंपनी ओपन हुई है या कोई भी कंपनी है जिसमें अभी कोटा सिस्टम मौजूद है, उसमें आपका वीज़ा लेबर कैटेगरी में भी निकल आएगा। अदरवाइज़ अगर उसके पास कोटा पूरा है तो वो जब भी वीज़ा डालेंगे तो रिजेक्शन आपकी आ जाएगी। इसी तरह जो लोग स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं, जिनकी डिग्री है, हाई प्रोफाइल आते हैं या डिप्लोमा वगैरह है, वो एक सारा प्रोसेस जो आपने अटेस्टेड करना है, करवाने के बाद फिर आप यहाँ जो है वो वीज़ा आपका निकल सकता है, वो भी हाई प्रोफाइल कैटेगरी में। तो जो लोग ड्राइविंग फील्ड में आना चाह रहे हैं और आ नहीं पा रहे, डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट का वीज़ा नहीं मिल रहा, उन्हें चाहिए कि वो अगर उनके पास क्वालिफ़िकेशन है तो वो ज़रूर आएँ और अपनी डिग्री, डिप्लोमा अटेस्टेड करके आज़ाद वीज़े के तौर पे भी एक अच्छी जो है वो हाई प्रोफाइल कैटेगरी में आके यहाँ आएँ। यहाँ आके जब आपका एमिरेट्स ID कार्ड बन जाएगा, फिर आप लाइसेंस अप्लाई करें। लाइसेंस अप्लाई करने के बाद आप उसी ही वीज़े को कंटिन्यू रखें और आने वाले टाइम में आप किसी भी ट्रांसपोर्ट कंपनी में अगर काम कर रहे हैं, अटैच हैं, या आपको कोई भी अच्छी ऑफ़र मिलती है तो आप अपने वीज़े को कन्वर्ट करके वहाँ जा सकते हैं। अदरवाइज़ काफ़ी मुश्किल हो रही है, कब तक होगी, कैसे होगी, ये हम नहीं कह सकते। इसमें हमारी ही कह लें कि कुछ गलतियाँ, कोताहियाँ या मिस्टेक होती हैं जो हम किसी भी नए लॉ को बनाने में जो है वो मदद करते हैं। इस चीज़ में जाए बगैर कि हम लोग क्यों इस तरह करते हैं या हमें नहीं करना चाहिए, तो करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम करते हैं तो आप फिर उसका रिज़ल्ट भी देख लीजिए। कितने ऐसे लोग थे जो लोग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास हुनर नहीं था, चलें वो कुछ पैसे इकट्ठे करके वीज़ा निकाल के यहाँ दुबई आ जाते थे, यहाँ आके कोई मेहनत मजदूरी करता था, कोई किसी काम में भी जो है फिट हो के अपनी और अपनी फैमिली का एक अच्छा तरीके से कफालत कर रहा था। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी कर दी गई है, तो इससे कितने ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ भी हैं, बेरोज़गार भी हैं, जिनके पास पेमेंट वगैरह नहीं है, उन्हें कितनी दुश्वारी आ रही होगी। तो हमें ख़ुद भी चाहिए कि जब हम किसी भी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो हमें अपने मुल्क का जो पासपोर्ट है या उसका झंडा है या जो उसका नाम है, उसका हमें थोड़ा सा ख्याल ज़रूर करना चाहिए, ताकि जो हमारे पीछे आने वाले लोग हैं उनके लिए हम जो है वो थोड़ा सा अच्छा कर सकें। अगर हम यहाँ आके लड़ाई झगड़ा, चोरी चकेरी, डाका फ्रेब, हेर फेर सारा कुछ करेंगे तो फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि दूसरों के लिए परेशानी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप
جو بھی لوگ آنا چاہتے ہیں وہ اس طریقے سے آئیں، یہاں آ کے اپنے آپ کو پھر بعد میں ویزا کنورٹ کر کے کنٹینیو کریں۔ اور اس سے پہلے ہمارا واٹس ایپ گروپ بھی تھا، وہ معذرت کے ساتھ ہم نے وہ گروپ ریموو کر دیا۔ اس میں بہت زیادہ مسائل بھی آ رہے تھے اور پرابلم بھی آ رہی تھی۔ آپ ایک چیز بناتے ہیں کسی بھی لوگوں کے فائدے کے لیے کہ آپ فی سبیل اللہ ان کے لیے ایک ایسا کام کرتے ہیں کہ ان کو انفارمیشن ایک گھر میں بیٹھے بٹھائے بغیر ڈاٹا یوز کیے انہیں ملتی ہے اور لائیو ملتی ہے۔ کوئی بھی جس کا مسئلہ ہے وہ ڈائریکٹ ڈالتا ہے اور اس کے مطابق اس کے اوپر انہیں انفارمیشن مل جاتی ہے۔ تو اس صورت میں ہم کچھ گندے انڈے ایسے ایڈ ہو جاتے ہیں جو اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی مسائل بناتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ یہی کرنا پڑتا ہے کہ چھوڑیں، گروپ ریموو کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کو انفارمیشن دیے کا۔ اور کوئی کہہ لیں کہ جب آپ اپنے لیے زیادہ مسائل بنا لیں گے تو آٹومیٹک اسی طرح ہوگا کہ جس طرح جناب یونائٹڈ عرب امارات نے پاکستانیوں کے لیے ویزے میں یہ ریسٹرکشن ایڈ کر دیا، اور کئی ایسے سٹیز ہیں، خاص طور پہ 13 سٹیز ہیں جن کے کہہ لیں کہ ویزے بین نہیں کیے لیکن بہت زیادہ اس پہ سختی بھی کر دیا اور ریجیکشن بھی کر دیا۔ ہمیشہ کی طرح ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے۔ جو لوگ لائسنس لے رہے ہیں ان کے لیے خصوصی دعا ہے کہ وہ لائسنس لے کے اپنی اور اپنی فیملی کی کفالت کر سکیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔